नमस्कार दोस्तों। हम सहकारी समितियों के बारे में पढ़ रहे थे और सहकारी समितियों के प्रकारों के बारे में चर्चा चल रही थी। तो मैं आज आपको सीधा अपन प्रकारों पे चलते हैं। देखिए, वैसे तो सहकारी समितियां बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला इसमें साख सहकारी समिति, ये इसका पहला प्रकार है। ठीक है, साख सहकारी समिति। देखिए, साख सहकारी समिति में सबसे पहले संस्था आती है नाबार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसके ऊपर विस्तार से आपको एक वीडियो मिलेगा, लेकिन फिलहाल समझिए कि साख सहकारी समिति की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नीचे दो संस्था होती है, एक तो होती है सहकारी बैंक। कौन सी? एक होती है सहकारी बैंक पहली, और दूसरी होती है कौन सी? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। ठीक है, अब देखिए, यानी नाबार्ड तो सर्वोच्च संस्था है सहकारी संघ में, और इसके नीचे है सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। सहकारी बैंकों को तीन आधार में विभाजित किया जाता है। कितने आधार में? तीन आधार में। देखिए, पहला है राज्य सहकारी बैंक। पहला है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय स्तर पे, या केंद्रीय सहकारी बैंक कह सकते हैं, या इसको जिला स्तर पे कह सकते हैं, जिला स्तर पे, और तीसरा होता है इसका ग्राम स्तर पे, यानी ग्राम पंचायत स्तर पे। तीन स्तर होते हैं। राज्य स्तर पे इसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1953 को। कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? अपेक्स बैंक। ये राज्य स्तर की जो है सहकारी बैंकों की सर्वोच्च संस्था, इसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अपेक्स बैंक। देखिए, जिला स्तर पे दूसरी होती है जिला स्तर पे। जिला स्तर पे जो होती है इसका नाम होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या बोलते हैं? केंद्रीय सहकारी बैंक। ठीक है, प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी 1910 अजमेर में। कहाँ हुई थी? अजमेर में। वर्तमान समय में जो केंद्रीय सहकारी बैंक है राजस्थान में, वो है 31। कितने हैं? 31। देखिए भाई, प्रतापगढ़ जिले कितने राजस्थान में? 33। प्रतापगढ़ व धौलपुर, यहाँ कोई अलग से सहकारी बैंक नहीं है। प्रतापगढ़ के लिए तो जो गंगानगर चित्तौड़गढ़ जो बैंक है सहकारी बैंक, वो यहाँ की जो कार्य करता है, और धौलपुर में भरतपुर जो सहकारी बैंक है, यानी केंद्रीय सहकारी बैंक, वो कार्य करता है। ठीक है, देखिए, सहकारी बैंक जो है दो प्रकार के ऋण देती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है अल्पकालीन ऋण, और दूसरा होता है मध्यमकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण। देखिए, आप बोलोगे अल्पकालीन। अल्पकाल का मतलब होता है, ये मान लो 0 से 1 वर्ष की समय अवधि, और मध्यमकालीन का मतलब होता है 1 से 5 वर्ष। क्या? 1 से 5 वर्ष। तो कितने प्रकार का ढांचा होता है सहकारी बैंकों का? राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, स्थापना 14 अक्टूबर 1953, अपेक्स बैंक, और ये कहाँ पे है? जयपुर में है। राजधानी क्या है? जयपुर। तो ये जयपुर में। ठीक है, जिला, यानी प्रत्येक जिले में एक क्या होगा? जिला सहकारी बैंक हो, जिसका नाम क्या होता है? केंद्रीय सहकारी बैंक। प्रथम जो है कहाँ पे? 1910 अजमेर में। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 31 हैं, और प्रतापगढ़ और धौलपुर के लिए कोई अलग से नहीं है, बल्कि जो प्रतापगढ़ के लिए चित्तौड़गढ़ और धौलपुर के लिए जो है भरतपुर सहकारी समिति है, वो यहाँ पे कार्य करती है जिला स्तर। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रकार आता है क्या?
ग्राम स्तर पर, यानी ग्राम पंचायत स्तर पे। ग्राम पंचायत स्तर पे इसका नाम होता है प्राथमिक सहकारी बैंक। प्राथमिक सहकारी बैंक। और इसका कार्य होता है अल्पकालीन ऋण देना। क्या? अल्पकालीन ऋण देना। ठीक है। और वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे एक प्राथमिक सहकारी बैंक कार्यरत है। ठीक है। और जो जिला सहकारी बैंक है, इसका कार्य होता है क्या? इसका कार्य क्या है भाई? मध्यमकालीन ऋण देना। मध्यकालीन यानी 1 से लेके 5 वर्ष तक की जो ऋण सुविधाएं हैं वह कौन देता है? जिला स्तर पर ये देता है। और अल्पकाल 1 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर दिया जाता है। देखिए, अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। और देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक और नाबार्ड के बीच के मध्यस्थ की जो संस्था है वह है राज्य सहकारी बैंक। और केंद्रीय सहकारी बैंक, जो राज्य सहकारी बैंक और ग्राम स्तर पर जो संस्था है प्राथमिक सहकारी, इनके बीच में मध्यस्थता कार्य कौन करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सहकारी बैंक का ढांचा कितने स्तर का है? त्रिस्तरीय ढांचा। इनका त्रिस्तरीय ढांचा है, यानी 3 स्तर का ढांचा है इनका सहकारी बैंक का। अब आती है बात भूमि विकास बैंक की। देखिए भाई, भूमि विकास बैंक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? यानी 2 प्रकार का इनका ढांचा होता है। पहला होता है राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य स्तर पे राज्य भूमि विकास बैंक। ठीक है, राज्य स्तर पे होती है संस्था। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 27 मार्च 1957 को। 27 मार्च 1957 को किसकी स्थापना थी? राज्य भूमि विकास बैंक की। ठीक है। दूसरा स्तर होता है इसका प्राथमिक भूमि विकास बैंक। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ये 2 प्रकार का ढांचा होता है भूमि विकास बैंक का। राज्य स्तर पे 27 मार्च 1957 को स्थापना हुई थी प्राथमिक भूमि विकास बैंक। और वर्तमान में ये जो है ये है 36। कितने हैं भाई? 36। अब वो लोग ये सब जिले कितने? 33 या 36 कैसे? देखिए, 3 जिले ऐसे हैं, गंगानगर, कौन सा? गंगानगर, जोधपुर, गंगानगर, जोधपुर और अजमेर। यहां पे ये 2-2 हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसलिए 36 है। कौन सा नगर? गंगानगर, कौन सा पुर? जोधपुर, और कौन सा मेर? अजमेर। यहाँ पे जो भूमि विकास बैंक हैं वे 2-2 हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने हैं? 36 हैं। देखिए, एक बात और बता दूं, ये जो है अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण की सुविधा देते हैं। और भूमि विकास जो बैंक जो है वह दीर्घकालीन, क्या? दीर्घकालीन ऋण की सुविधा देते हैं। दीर्घकालीन ऋण की सुविधा। दीर्घकालीन ऋण की सुविधा का मतलब, दीर्घकालीन ऋण की सुविधा का मतलब होता है 5 से लेके 20 वर्ष। 5 से लेके 20 वर्ष जो दीर्घकाल के ऋण की सुविधा होती है किसानों को नया खेत लेने के लिए या कुछ अलग कार्य करने के लिए, उनको दीर्घकालीन ऋण की सुविधा भूमि विकास बैंक देता है। अब देखिए, एक बार वापस से समझिएगा। सबसे पहले क्या था? साख सहकारी समिति, इसकी सर्वोच्च संस्था होती है क्या? नाबार्ड, जो कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। यहाँ पे सहकारी, इसको नाबार्ड में के नीचे 2 बैंक होते हैं, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। सहकारी बैंक अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण देते हैं। अल्पकालीन 1 वर्ष तक और मध्यकालीन 1 से 5 वर्ष तक। ठीक है। इनका ढांचा त्रिस्तरीय इनका ढांचा होता है। राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को हुई थी। इसे अपेक्स बैंक भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे? वर्तमान में राजस्थान में, जयपुर में। जिला स्तर पे इसका नाम होता है केंद्रीय सहकारी बैंक। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि जिला स्तर पर जो है ये केंद्रीय सहकारी बैंक कौन से स्तर पे पाया जाता है? केंद्र स्तर पे नहीं, ये जिला स्तर पे पाया जाता है, याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे? 1910 अजमेर में। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 31 हैं। प्रतापगढ़ व धौलपुर ये क्या करती है? मध्यकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। ग्राम स्तर पर क्या होते हैं? प्राथमिक सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण की सुविधा देती है। एक बात और याद रखना यहाँ पे महत्वपूर्ण है, प्रथम प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना भाई भिनाय कहाँ पे? ये अजमेर में, भिनाय अजमेर में 1905 में हुई थी भाई।
याद रखना। यानी प्रथम जो ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक सहकारी बैंक है उसकी स्थापना भिलाई अजमेर में राजस्थान में 1905 में हुई थी, अजमेर में। याद, ये क्वेश्चन भी आवा होगा आपकी बार कि प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी 1905, और कहाँ पे हुई थी, भिलाई में। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, 1910 अजमेर में हुई थी, प्रतापगढ़, धौलपुर, और ये मध्यगण। ठीक है। भूमि विकास के बैंक की बात करें और प्राथमिक भूमि विकास के बैंक तो इसकी 1924 में, इसकी भी स्थापना 1924 में अजमेर में ही हुई थी। कहाँ पे हुई थी, अजमेर में, प्राथमिक भूमि विकास बैंक के। ठीक है। भूमि विकास बैंकों को दीर्घकालीन देते हैं 5 से लेकर 20 वर्ष तक के लिए। राज्य भूमि विकास बैंक के नाम से राज्य स्तर पर शीर्षक संस्था होती है। 27 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। प्राथमिक भूमि विकास बैंक वर्तमान छत्तीसगढ़, गंगानगर, अजमेर और जोधपुर में दो है। ठीक है। तो ये बात हुई भाई शाख सहकारी समिति, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और यही से आपके लिए सहकारी समिति क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए इनके अलावा 2-3 और सहकारी जो है बैंक बचते हैं। देखिए ऊपर सबसे पहला है, दूसरे नंबर का आता है उपभोक्ता सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति। ठीक है। ये क्या करती है भाई, ये जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनको उचित दर पे, उचित मूल्य पर वस्तुओं का, सभी उपभोक्ताओं को उचित दर पे वस्तुएं मिले, इसके लिए कार्य करती है। और इसकी स्थापना हुई थी भाई 27 मार्च 1957 को। कब हुई थी, 27 मार्च 1957। ठीक है। इसके बाद में तीसरी आती है राज्य आवासन मंडल सहकारी संघ कह दो या समिति कह दो, सहकारी संघ। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और जयपुर में हुई थी। कहां पे हुई थी, जयपुर, राजस्थान में। ठीक है। आवासन मंडल क्या करता है भाई, जितने भी इसके सदस्य होते हैं उनको कम दर पे मकान उपलब्ध करवाना, कम दर पे घर उपलब्ध करवाना, दीर्घ या उनको मकान बनाने के लिए दीर्घकालीन ऋण देना, ये कार्य किसका होता है, राजस्थान आवासन मंडल का होता है। ठीक है। चौथा होता है इसमें राज्य मुद्रण सहकारी संघ, राज्य मुद्रण सहकारी संघ। इसकी स्थापना हुई थी भाई 1970 में। कब हुई थी, 1970 में। और कहाँ हुई थी भाई, जयपुर में ही हुई थी। राजस्थान मुद्रण सहकारी संघ ये क्या करता है, जितने भी विभाग होते हैं उनके लिए प्रिंटिंग का कार्य, मुद्रण का कार्य, दस्तावेजों का मुद्रण करने का कार्य ये करता है। ठीक है। पांचवा इसमें होता है, देखिए राजस्थान राज्य विपणन संघ, राजस्थान राज्य विपणन संघ। अब देखिए विपणन संघ का क्या कार्य होता है, इसको भाई याद रखना, इसको राजफेड भी बोलते हैं। क्या होता है, राजफेड। और इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1957 को। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1957 को, 26 नवंबर 1957 को, राजस्थान राज्य विपणन संघ राजफेड की। एक इसके बाद में आता है राजस्थान डेयरी फेडरेशन, राजस्थान डेयरी फेडरेशन, इसको RCDF यानी राजस्थान कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1977 को। और देख कब हुई थी, 1977 को। ठीक है भाई। इसका कार्य क्या है कि जितने भी डेयरी है या जितने भी दुग्ध उत्पादनों को उचित मूल्य से उनके दुग्ध का वितरण हो, उनको उचित मूल्य पर उनका दुग्ध उपलब्ध हो। तीसरा ये हो गया राजस्थान राज्य विपणन संघ। इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी उपभोक्ता हैं उनको उचित दर पे जो है राशन का सामान मिले। तो राशन की दुकानों के माध्यम से, इसका राजफेड के माध्यम से राशन की जो जितनी दुकानें होती है वो राजफेड के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, इसमें किसानों को सही दर पे क्या मिले या कम कीमत पे बीज मिले, खाद मिले, इसके लिए भी कार्य करता है। पशुओं का चारा जो है सही दाम पे मिले, इसके लिए भी कार्य करता है, सही मूल्य पे मिले। तो ये जो है कुछ सहकारी समितियां और थी। देखिए अपने लिए शाख सहकारी समिति जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आपसे चर्चा की। ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो कि सहकारी समितियों को जो पाठ था वो पूरा हो गया अपना।
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नाबार्ड का लेके आऊँगा ताकि आपको पूरा क्लियर कि नाबार्ड किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।